नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज उत्तर प्रदेश की जो खबर है, इससे पूरे बीजेपी के आला कमान में खलबली मची हुई है। पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नेताजी की आज जयंती है और इस जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन प्रदेश की राजनीति में अपना पूरा योगदान देते हुए प्रदेश की राजनीति में बड़े स्तर तक पहुंचे और आज डिप्टी सीएम है। दूसरी बार इस सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन उनको लेके तमाम लोग जो है कई बार कई कयास लगाते हैं, लेकिन हर बार वहां नाकामी ही मिलती है। हम बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की से उनकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई और उसके बाद एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में निकले, लेकिन प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का पद बीजेपी का उन्होंने संभाला। 2017 में जब बीजेपी को सत्ता उत्तर प्रदेश में मिली थी, जो उनका 300 पार का नारा था, उन्होंने कह के और अपने बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल में ये नारे को एकदम साकार किया था। कई बार उनको लेके विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग उन पे कटाक्ष करते हैं। ओबीसी का नेता उनको मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कद किसी एक विशेष वर्ग से नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तक की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी ने किया है और उसको अगर किसी एक वर्ग तक का रूप समेट दिया जाए, तो ये उस राजनेता के लिए जो है सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने आज एक ऐसा चौंकाने वाला ट्वीट कर दिया जिससे लेके भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी खेमे में भी खलबली मची हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में तो ये डिप्टी सीएम का पोस्ट है उन्हीं के पास, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। 2017 में भी जब सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बने, हालांकि उस समय प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके पास थी, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा, वो प्रदेश अध्यक्ष दूसरे को वहां पे नियुक्त किया गया। उसके बाद दोबारा जब 2022 में इलेक्शन हुआ तो चुनाव तो लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनके लिए डिप्टी सीएम का पद निर्धारित कर दिया था कि डिप्टी सीएम रहेंगे। दिनेश शर्मा पहली सरकार में डिप्टी सीएम थे, दोबारा तो नहीं बने, उनकी जगह ब्रिजेश पाठक को बना दिया गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य 2017 से लेके अब तक डिप्टी सीएम पद पे हैं। और उनके ऊपर जब कटाक्ष समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों से, स्टूल मंत्री, तमाम ऐसे शब्दों से उनको वो शोभा उनकी बढ़ाते हैं कि वो लोग देखने के बाद भी लोग कहते हैं कि सबाई कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ही हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। यहां तक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको तो ऑफर भी दे चुके हैं कि 100 विधायक लाओ और सीएम की कुर्सी ले जाओ, यहां तक उनको ऑफर मिला है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में कई बार नोकझोंक हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान आपने सुना होगा कि एक बार बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को भी बीच में उतरना पड़ा, तब जाके वो माहौल शांत हुआ था। बात विकास की हो रही थी। विकास में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर जगह समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये सड़क हमने बनवाई और ये हाईवे हमने बनवाया, सब कुछ ऐसे बताते हैं जैसे ये अपनी सैफई की जमीन बेच के लाए और बनवा दी। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए और उनको ये कह दिया कि क्या तुम विकास जो करते हो, क्या तुम अपने बाप से पैसा लेके आते हो, मतलब यहां तक बात पहुंच गई थी। हालांकि ये सब तो पुरानी बातें हैं और विवाद और प्रतिवाद तो चलता रहता है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के बीच में अगर ये सब न रहे तो पता कैसे चले कि जनता की क्या बात हो रही है, सरकार क्या कर रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज
मुलायम सिंह यादव नेताजी की जयंती है और उस पे सुबह 5:45 बजे ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। और उस ट्वीट को जब आप देखिए अपने स्क्रीन पे, उसमें जो बैनर की जो डिजाइनिंग है वो पूरे समाजवादी पार्टी के ही रंग में है। अब इस रंग को देखकर सपाई तो बहुत खुश हुए और हो भी रहे हैं, ऑफर भी दे रहे हैं कि आ जाइए समाजवादी पार्टी में, क्योंकि पीडीए का नारा तो चल ही रहा है, समाजवादी पार्टी दे ही रही है, तो आ जाइए। वहीं बीजेपी के लोग जो है अब सत्ते में आ गए हैं, आला कमान तक सब सत्ते मांगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। उन ट्वीट की जो डिजाइन की जो फोटो है और जो उसका फ्रेम है वो देखने के बाद लोग इस सत्ते में आ गए हैं, क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करने जा रहे हैं? आखिर मुलायम सिंह यादव की जयंती पर इस तरह से बधाई देना क्या संदेश दे रहा है? और बधाई में आप देखेंगे जो केशव प्रसाद मौर्य की जो फोटो है, फोटो में कहीं कुछ भी लिखा नहीं है, ना बीजेपी नेता लिखा है, ना डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री लिखा है। हालांकि हर ट्वीट में कहीं न कहीं उनका वो रहता है, लेकिन इसमें जो बधाई संदेश उन्होंने मुलायम सिंह यादव की जयंती पे दिया है उसमें कहीं भी लिखा नहीं है। एक सादी फोटो है और मुलायम सिंह यादव की फोटो है। तो इस कलर मैच, क्योंकि राजनीति उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि रंग की भी राजनीति होने लगी है, लाल हरा पीला सब कुछ, नीला सब कुछ जो है राजनीति हो रही है। ऐसे में उस फ्रेम को देखते हुए कई समाजवादी पार्टी के नेता ये कहने लगे हैं कि कहीं न कहीं अब केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी में दम घुटने लगा है। क्योंकि पहली बार भी लोग ये उम्मीद लगाए थे कि जब सरकार बनी थी कि तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे, दोबारा सरकार बनी तब भी लोग उम्मीद लगाए थे कि मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीच में कहीं भी कभी ऐसा हल्ला मचता है, मीडिया के जो है चर्चा में आ जाता है, नेताओं के जुबान पे भी आ जाता है दबी जुबान में, कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के लिए फील्डिंग कर रहे हैं और उनके ऊपर दिल्ली से हाथ है। तो ये सब जब होती है और ऐसे में जब केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं और उत्तर प्रदेश में अभी 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए हैं जिसकी कल मतगणना होनी है, और इस तरह से ट्वीट, कलर, रंग, ये देख के लोग कयास लगाने लगे हैं उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य कुछ बड़ा करने वाले हैं या कुछ बड़ा होने के संकेत दे रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि उसमें जब कमेंट आप देखेंगे उनके ट्वीट पे, तो तमाम लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं, वो तो यही कयास लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो है निगाह लगाए हुए हैं। आखिर में केशव प्रसाद मौर्य अगर बधाई दिए भी तो न अपने पद का किसी का वहां पे जिक्र किया, न कुछ लिखा अपने लिए, और कलर भी पूरा एकदम समाजवादी ही रंग में। तो एक कयासों का बाजार है, अब लग रहा है, देखिए आगे क्या होता है। और बधाई देना भी अपने आप में एक अचंभित वाली बात है कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम मुलायम सिंह यादव को अयोध्या वाले मामले में कहते थे कि हिंदुओं पे गोली चलवाई, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव ये बात जो है मंच पे कबूले थे कि कानून व्यवस्था के लिए हमने तो गोली चलवाई। लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को घेरती रहती है हिंदुत्व के मुद्दे पे। मुलायम सिंह यादव नेताजी आज तो नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा अभी भी इस बात पे होती है। और हाल ही में उनको पद्म विभूषण से जब सम्मानित किया गया तब भी देखिए कितना माहौल गर्म हुआ। अब ऐसे में उनकी जयंती पे केशव प्रसाद मौर्य अगर बधाई दे रहे हैं वो भी समाजवादी ही रंग में, तो क्या माना जाए? तो बीजेपी के लिए तो चिंता का विषय बन ही गया है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जहां भगवा वाली बात होती थी वहां समाजवादी पार्टी का रंग हो गया है। अब इन इतनी बड़ी बात होने के बाद जो है अभी कोई हालांकि बयान न केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आया है ना बीजेपी की तरफ से,
हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग जो है ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पीडीए के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत जल्द ये हो जाएगा। तो क्या आने वाला समय ऐसा हो सकता है? भला ये तो है कि ट्वीट तो उन्होंने किया है वो भी सुबह ही, और रंग भी वही है। तो एक कयास है। अब कयास के बाद क्या इसमें सच्चाई होती है तो आने वाला समय ही बताएगा। और जो भी होगी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।